Hello students, today we start with the sexual reproduction in organism. Organisms के अंदर sexual reproduction किस तरह से होता है. Whenever we talk about the sexual reproduction, we need two parents. Two parents are needed for sexual reproduction. First is male and female. मेल और फीमेल पेरेंट्स दोनों कंबाइन होकर जो डॉटर सेल प्रिपेयर करते हैं, एंड दैट प्रोसेस, उनके बीच में जो प्रोसेस होती है, दैट प्रोसेस वी कॉल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दो सेक्स के कॉम्बिनेशन से बनने वाला न्यू इंडिविजुअल और जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, दैट इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है आपकी गमीट्स फॉर्मेशन. गमीट्स क्या होते हैं? मेल और फीमेल बॉडी का जो हिस्सा है या जो उनकी सिंगल सेल फॉर्मेशन होती है उनकी बॉडी में से, दैट वी कॉल द गमीट्स. अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी है, ह्यूमन बीइंग जो है वो आपका स्पोरोफिटिक है. स्पोरोफिटिक मीन्स डिप्लॉयड बॉडी है. बॉडी की हर एक सेल आपकी डिप्लॉयड होगी. बट अगर हम गमीट्स की बात करेंगे तो गमीट्स जो होते हैं वो आपकी हैप्लॉयड सेल्स होती हैं. तो डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड सेल्स फॉर्मेशन होना, तो ऐसे कुछ फॉर्म्स है जो रिप्रोडक्शन के अंदर आते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जनरली जो तीन चीज़ें हमें देखनी है वो है आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स. तो उसमें फर्स्ट इवेंट आता है प्री फर्टिलाइजेशन, एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन. प्री फर्टिलाइजेशन में हम फिर से दो इवेंट्स में कैटेगराइज किया गया है. द फर्स्ट इज गमीट फॉर्मेशन एंड गमीट ट्रांसफर. फर्टिलाइजेशन, आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन में फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, एंड द नेक्स्ट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमारा जो प्रिपरेशन ऑफ जायगोट है, दैट इज एंड फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो. तो यहाँ पे हम फर्स्टली बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन की. Whenever we talk about the pre-fertilization, the first process is called gamete formation. ये गमीट फॉर्मेशन को अनादर नेम जो है हम उसको गमीटोजेनेसिस भी कहते हैं. Gamete formation is also called gametogenesis. And in case of human being, if the gamete formation takes place in female, then that process is called oogenesis, that is female gamete formation. And if that process takes place in male, that is called spermatogenesis. Oogenesis, after the oogenesis process, the female gamete is formed and that we called ova or egg. And after spermatogenesis, the male gamete that we called sperm is developed. ओके, यहाँ पे अब गमीट फॉर्मेशन तो हो गए, बट गमीट को ट्रांसफ़र भी करना है आपको. द सेकंड मेथड इज गमीट ट्रांसफ़र. बिकॉज whenever we talk about the female body, फीमेल गमीट जो है वो नॉन मोटाइल होता है. बिकॉज इट इज़ फुल्ली लोडेड विथ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन से भरा हुआ होता है. ज़्यादा क्वांटिटी में न्यूट्रिशन होने की वजह से उसकी जो बॉडी रहती है, सेल्स जो रहती है वो हैवी हो जाती है. इसकी वजह से वो मोटाइल नहीं हो पाती. बट जो मेल गमीट रहता है, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स के अंदर भी जो मेल गमीट रहता है वो मोटाइल रहता है. मोटाइल मीन्स इट कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बिकॉज द साइज ऑफ द मेल गमीट इज स्मॉल एंड इट कंटेन द लेस नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स. बहुत कम क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स लेती है
वेट में हल्का रहता है, एज वेल एज उसकी साइज़ भी छोटी रहती है, इसलिए वजह से वो इजीली ट्रांसफ़र आपका हो जाता है। तो आफ्टर गमीट फॉर्मेशन द गमीट आर ट्रांसफ़र मीन्स मेल गमीट आर ट्रांसफर टू द फीमेल गमीट फॉर द प्रोसेस ऑफ fertilization. That events are included in the gamete transfer region. The second event is fertilization. In fertilization, male gamete are combined with female gamete. Male gamete are combined with female gamete. It form the diploid zygote. यहाँ पे सेल सिंगल ही बन रही है, बट न्यूक्लियस उसके अंदर दो रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे गमीट का वन न्यूक्लियस मेल गमीट का, वन न्यूक्लियस फीमेल गमीट का, दोनों का कंबाइन होके एक जाइगोट सिंगल सेल बनी है विथ टू न्यूक्लियस। अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने एक सेल को दो सेल में डिवाइड करके रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट की, बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो सेल्स को कंबाइन करके हम एक सेल्स बना रहे हैं, मीन्स इट इज़ कम्प्लीटली अपोजिट टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कम्प्लीटली अपोजिट टू द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे जाइगोट डेवलपमेंट आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में हो गई। एंड द थर्ड इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जो फर्स्ट है जाइगोट फॉर्मेशन, ये हमने ऑलरेडी फर्टिलाइजेशन पार्ट में देखा था कि जाइगोट आपका एक ऐसी डिप्लॉयड सेल है जो सेल तो सिंगल है बट उसमें न्यूक्लियस जो दो न्यूक्लियस आपके प्रेजेंट है। एंड जो सेकंड प्रोसेस है आपकी दैट इज़ द एम्ब्रियो फॉर्मेशन। एम्ब्रियो फॉर्मेशन को हम एम्ब्रियोजेनेसिस भी कहते हैं। अब जाइगोट से आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना, जाइगोट से लेके एम्ब्रियो डेवलपमेंट होना, उसमें नंबर ऑफ़ द स्टेजेस आपकी प्रेजेंट रहती है। इसमें कंटिन्यूसली आपका माइटोसिस होता है और माइटोसिस के थ्रू आपकी जो सेल्स है वो डिवाइड होके एक स्ट्रक्चर ऑफ द मास बनाती, एक मास का स्ट्रक्चर प्रिपेयर करती है एंड देन फाइनली इट कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो। तो ये कंप्लीट प्रोसेस आपकी एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है। दैट प्रोसेस वी स्टडी इन द थर्ड लेसन ऑफ 12th क्लास। 12th क्लास का थर्ड लेसन आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ही है, उसमें इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। नाउ वी सी द सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। Whenever we talk about plants, अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो इन केस ऑफ प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कहते हैं स्टेमेन, वाइल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है आपका पिस्टल। स्टेमेन एंड पिस्टल ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका जाइगोट प्रिपेयर्ड होता है एंड दैट रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर किसी प्लांट के फ्लावर्स में हमने अगर ये प्लांट्स में देखा है कि फ्लावर इज द सेक्सुअल पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर flower is responsible for fertilization। जो सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो फ्लावर्स की हेल्प से होता है। तो फ्लावर में अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, फ्लावर में अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर प्रेजेंट है, ओनली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, तो उस फ्लावर को हम कहते हैं स्टेमिनेट फ्लावर।
एंड अगर सिर्फ फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, तो उसको हम कहते हैं पिस्टलेट फ्लावर। और ऐसे सिंगल फीमेल पार्ट एज वेल एज अगर मेल पार्ट दोनों में से एक ही प्रेजेंट है, तो उस होल स्ट्रक्चर हम को कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, क्योंकि उसके अंदर एक ही आपका सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। बट अगर किसी फ्लावर्स में मेल एज वेल एज फीमेल दोनों पार्ट अगर प्रेजेंट हैं, दैट फ्लावर वी कॉल द बायसेक्सुअल फ्लावर। तो बायसेक्सुअल फ्लावर का बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो हम देखते हैं, दैट इज़ द हिबिस्कस, जिसे हम चाइना रोज़ भी कहते हैं। ये बहुत कॉमन फ्लावर है जो आपका बायसेक्सुअल फ्लावर्स में आता है। बट वेन एवर वी टॉक अबाउट द फ्लावर, हम उसको यूनिसेक्सुअल बायसेक्सुअल टर्म देते हैं। बट जब अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। इसको हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स। इसका एग्जाम्पल है आपका अर्थवर्म। अर्थवर्म ये हर्माफ्रोडाइट है बिकॉज इसके अंदर मेल सेक्स पार्ट एंड फीमेल सेक्स पार्ट दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट रहते हैं।